बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 9th क्लास में पासिंग मार्क्स लेने के लिए कुछ अहम टिप्स बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं सर हम कैसे पास हों, और वो मैथमेटिक्स के अंदर फेल हो जाते हैं, जिसमें पास होना सबसे आसान काम है। देखिए, आजकल जो है ना, जो टीचर हैं वो सही प्रॉपरली स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करते, और अगर वो सिलेक्टिव चंद चैप्टर करा दें उनको, तो वो स्टूडेंट इजीली पास हो सकते हैं और ये सप्लियों और कंपार्टमेंट से बच सकते हैं। देखिए, तो आपको मैं 2-3 मेथड बताऊंगा, कुछ लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे 9th क्लास में पास हो सकते हैं और अपना 1 साल बचा सकते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट 9th में जिनकी सप्ली आती है, 10th में वो पास हो जाते हैं, फिर 9th में सप्ली उनकी क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से उनका 1 साल पूरा ज़ाया हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको चंद डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि कैसे आपका पेपर बनता है और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, आप कौन कौन से चैप्टर को अटेम्प्ट करके और पासिंग मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ वीकर स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, अच्छे स्टूडेंट तो वैसे भी पूरा कोर्स करते हैं और वो तकरीबन 75 और 75 मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन जो वीकर स्टूडेंट हैं उनके लिए 25 मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल काम है। देखिए, कैसे कैसे वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए हमारे पास मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 9th क्लास में कमजोर स्टूडेंट्स कैसे पास हो। चैप्टर फर्स्ट जो है 9th क्लास का, उसमें आपके पास 1 MCQ बनता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसके टोटल मार्क्स 4 बनते हैं। 2 मार्क्स का यानी 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हाफ बनता है इसमें से, और वो 4 मार्क्स का होता है यानी 4 नंबर का। टोटल इसमें से 9 नंबर का पेपर बनता है पहले चैप्टर में से। अब ये देखिए, पहला जो है मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये इतना आसान चैप्टर है कि आप इसको 10 दिन के अंदर इजीली कर सकते हैं, नहीं तो 15 दिन में आप आसानी से इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जितना ही कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, इसको बार बार करने से आपकी ये 9 मार्क्स की प्रिपरेशन 100% हो जाती है। तो देखिए, दूसरा जो चैप्टर है उसमें से भी इसी तरीके से 1 MCQ बनता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनके मार्क्स 4 हैं, और हाफ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसके टोटल मार्क्स क्या बनते हैं आपके पास 9 और प्लस 9 कितने हो गए, 18 मार्क्स हो गए। यानी आप इन 2 चैप्टर को तैयार करके 18 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपने लेने हैं 25 मार्क्स। 25 मार्क्स लेने के लिए आपको और मार्क्स चाहिए, कितने, 18, तो ये हो गया 7 मार्क्स और चाहिए। तो मैं आपको ऐसा एक चैप्टर बताता हूँ जिसमें से आप परफेक्टली 9 मार्क्स ले सकते हैं, और वो है भी बहुत ज़्यादा आसान। देखिए, हमारे पास जो थ्योरम आते हैं, जिन्हें मसले कहा जाता है, वो 2 चैप्टर में से आते हैं। एक तो 12th चैप्टर में से आता है थ्योरम, और एक 16 चैप्टर में से आता है, यानी 12वें चैप्टर में से और 16वें चैप्टर में से। इन दोनों में ऑप्शन होती है, या तो आप 12वें चैप्टर वाला करें या फिर आप 16वें चैप्टर वाला करें। देखिए, 12वें चैप्टर के अंदर टोटल मिला के 5 थ्योरम बनते हैं, और 16वें चैप्टर में टोटल 4 थ्योरम है, और इसमें से एक थ्योरम लाजमी आता है। 5 में से इसमें 4 में से एक थ्योरम लाजमी आता है। देखिए, थ्योरम इतने आसान है कि एक स्टूडेंट एक दिन में बैठ के ये चारों थ्योरम रट्टा लगा सकता है और उनको तैयार कर सकता है। कमज़ोर स्टूडेंट चाहे इनको ना भी समझे तो इजीली रट्टे के साथ ये थ्योरम अटेम्प्ट कर सकता है। तो देखिए, इसमें से एक MCQ आता है। टोटल आपके पास इसमें से भी 9 मार्क्स का पेपर बनता है, चाहे वो 12 चैप्टर हो या 16 चैप्टर हो। तो देखिए, आपके पास 27 मार्क्स बन गए हैं। तो 27 मार्क्स का अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, तो फिर आप इजीली पास हो सकते हैं। 25 मार्क्स वाला पास होता है स्टूडेंट। मैं तो ये परेशान होता हूँ कि स्टूडेंट कैसे फेल हो जाते हैं। देखिए, हमारे दौर में जो मैथमेटिक्स का पेपर होता था, 2 ईयर्स का कंबाइंड 9-10 का पेपर होता था, और बहुत ही मुश्किल होता था। उसमें ना शॉर्ट क्वेश्चन थे और MCQs भी मेरे ख्याल में 8 या 9 आते थे। तो आजकल के दौर में ये पासिंग मार्क्स लेना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट फेल हो के फिरते रहते हैं, सर हमें ट्यूशन पढ़ा दें, हमारी सप्ली आ गई है और हमने जो है ना पास होना है। और वो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो इन सप्लियों की वजह से अपनी स्टडी छोड़ के चले गए हैं, और उनसे ये मैथमेटिक्स की सप्ली क्लियर नहीं हुई। देखिए, अगर टीचर उनको सही गाइडलाइन दे और उनको बैठ के पूरा साल होता है, ये सिर्फ काम आप सिर्फ 1 महीने के अंदर कर सकते हैं,
पूरा साल होता है, अगर उनको डेली के 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करें तो इजीली पास हो सकते हैं और कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। देखिए ये तो थे आपके पास, अगर आप मुकम्मल चैप्टर करते हैं तो फिर आप कैसे पास हो सकते हैं। तो दूसरा जो मैं आपको टिप बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप डायरेक्टली कैसे पास हो सकते हैं। देखिए दूसरा इसका तरीका यह है कि आप 5 ईयर पेपर्स कर लें, 5 इयर्स पास पेपर्स। देखिए ये शहर से जो है ना मुख्तलिफ कंपनियों के हनी वगैरह के ये पेपर्स मिल जाते हैं 5 इयर्स के, जो पीछे आपके एनुअल में और सप्ली में पेपर आ चुके होते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो आप अगर उन 5 ईयर पेपर्स की ही तैयारी कर लें तो आप इजीली पास हो सकते हैं। कि पास होने की बजाय आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, उसमें से 50 to 60 आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो ये दूसरा इसका मेथड है पासिंग मार्क्स लेने का। और तीसरा आपके पास जो मेथड है वो सबसे अहम है और वो उसमें रिस्क बहुत कम है। देखिए आपकी जो मैथमेटिक्स का पेपर आता है उसके 15 मार्क्स आते हैं ऑब्जेक्टिव के। कितने आते हैं? 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज 15 मार्क्स। तकरीबन हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू बनता है और आपके पास 17 चैप्टर है, कोई 1-2 को कंबाइन कर देता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने जो अटेम्प्ट करने होते हैं 27 शॉर्ट क्वेश्चन देता है 3 सेक्शन में, और हर सेक्शन में से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 + 6 + 6 यानी 18 आपने करने होते हैं। 2 मार्क्स का ईच होता है तो 36 मार्क्स आपके ये हो गए। तो देखिए अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही तैयार कर लें और एमसीक्यूज तैयार कर लें तो आप इजीली पास हो सकते हैं। देखिए 36 मार्क्स यहां से हो गए और 15 मार्क्स ये है, तो 51 मार्क्स आप इजीली यहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ ये एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो बुक के लास्ट में कुछ ग्रासरी के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें से भी आपके ये 36 पूरे अटेम्प्ट हो जाते हैं। और ये जो एमसीक्यूज है ये आप पास पेपर से भी कर सकते हैं। मोस्टली ये आपकी जो एक्सरसाइजेस के लास्ट में दिए होते हैं, ज़्यादातर पेपर उन्हीं में से बनता है और उन्हीं को बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए पेपर बहुत इजी होता है लेकिन स्टूडेंट मेहनत नहीं करते जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। हाँ, दूसरी जो उनकी फेल होने की रीज़न है वो ये है उनको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलती। अगर एक टीचर प्रॉपरली गाइड कर दे अपने स्टूडेंट्स को तो वो कभी भी फेल ना हो, चाहे जितना ही कमज़ोर स्टूडेंट क्यों नहीं है। अगर वो 3 महीने पढ़ ले मैट्रिक को या 9th को तो वो इजीली इनको फॉलो करके पास हो सकता है और कभी भी फेल नहीं होगा और आगे वो अपना कैरियर बना सकता है। तो ये आपके पास टिप्स थे जो मैंने बताने थे। मैं स्टूडेंट को जब ये चीज़ें बताता हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी हम पास हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप स्टूडेंट्स को बताएं और उनको हल कराएं। इस तरह से आप अपनी पूरी क्लास का 100% रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।